बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हेल्थ ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पाइपिंग वाला गला बना रही हूँ और बना रही हूँ बिगनर्स के लिए जिनको बड़ी मुश्किल लगती है डोरी पाइपिंग गले पे लगाना, और ये मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी आसानी से लग जाती है, और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की और अपनी स्टिचिंग की, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि इस डोरी पाइपिंग को ठीक तरीके से लगाना। तो आज मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ वो नाड़ी से अनाड़ी भी जो है इस गले को बना लेगा, और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये मैं डोरी पाइपिंग लगाना बताऊँगी गले पे। तो आपने सबसे पहले अपना जो गला है वो कटिंग कर लेना है। मैं इसको 7.5 से 6.5 इंच का रख रही हूँ, मतलब 7.5 चौड़ाई और 6.5 इंच इसकी गहराई है। तो इसका ऊपर से जो स्टिचिंग होके तो ये सिर्फ़ 6 इंच रह जाएगा गला, जो कि एक नॉर्मल गोल गला होता है। अब इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है, और इसको हमने अपने कपड़े पे नहीं चिपकाना, बल्कि हम इसको डायरेक्ट अपनी शर्ट के ऊपर ही चिपकाएँगे और उल्टी साइड पे चिपकाएँगे। आपने शर्ट को लेके और उसको सेंटर में लाइन इस तरह लगा लेनी है, ताकि आपको भी पता चले कि इसका सेंटर कौन-सा है। इस तरह से आपने इसकी क्रीज़ बिठा लेनी है, और इस तरह से आपने अपना गला जो है वो दोनों तरफ से एक जैसा फ़ासला छोड़ के और इसको आपने पेस्ट कर लेना है अपनी शर्ट के ऊपर। अब इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह चिपका लेना है, क्योंकि सम टाइम इस तरह का भी टिकन आ जाता है कि वो चिपकता ही नहीं है। तो आपने इस तरह करना है कि उसके ऊपर हल्का-सा पानी का शावर कर लेना है, तो इससे भी आपका जो पेपर टिकन है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, और मेरे पास ये रोल पट्टी इसी साइज़ में पूरा रोल है। अगर आपको भी चाहिए तो आप ऑर्डर हमें कर सकते हैं, आपको ये रोल पट्टियाँ जो हैं मिल जाएँगी। अच्छा जी, ये देखें, इसको मैंने थोड़ा-सा फासले पे रख के दूसरी पट्टी को भी लगा देना है, और फासला इसलिए रखना है क्योंकि जो हमारी डोरी पाइपिंग है उसको भी हमने एडजस्ट करना है। उसके लिए हमें 1 पॉइंट फासले की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों तरफ से 1-1 पॉइंट आपने छोड़ देना है, तो टोटल 2 पॉइंट आपने फासला रखना है। अब गले की जो है वो हमने फैब्रिक की कटिंग कर देनी है आधा इंच छोड़ के, और उसमें हमने कश लगा देने हैं। अब रही पाइपिंग की बात, तो वो उसकी आपने सीधी आप कटिंग कर लें, और फिर उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने अंदर की तरफ टर्न कर देना है। अच्छा, इसमें ये है कि आपने ग्लू जो इस्तेमाल करनी है वो यही वाली ग्लू इस्तेमाल किया करें अपने कपड़ों पे। दूसरी वाली जो जेल वाली ग्लू होती है वो हमारी मोती तारे वगैरह लगाने के लिए काम आती है, बीड्स वगैरह लगाने के। अगर आप फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक पे सिर्फ यही वाली ग्लू जो है यूज़ होती है, और ये उस तरह से मतलब ज़्यादा देर नहीं लगाती चिपकने में, फ़ौरन चिपक जाती है और ड्राई भी हो जाती है। तो इसलिए आपने ग्लू हमेशा यही वाली यूज़ करनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस तरह से मैंने सारे कट्स इसके अंदर लगा लेने हैं, और इसको हमने बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से जो पट्टी का फैब्रिक है वो आपने बड़े ध्यान से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा जो है वो कम होगा। अब आपने इसी तरह किनारे-किनारे पे बिल्कुल ग्लू लगानी है, और ग्लू लगा के आपने नीचे पाइपिंग को एडजस्ट करके चिपका देना है। ख़्याल रहे कि हमारी जो पाइपिंग है वो उतरने ना पाए। बिल्कुल आपने किनारे-किनारे पे रख के इसको एडजस्ट करके चिपकाना है। अब ये देखें, दूसरी साइड भी इसी तरह से मैं चिपका रही हूँ। अब ये देखें, हमारी सेंटर वाली जो पाइपिंग है वो लग चुकी है, और ऊपर वाली जो है वो अभी लगना बाकी है। अब आपने जब राउंड शेप पे पाइपिंग लगानी है तो आपने इसी तरह से इसको पाइपिंग नहीं लगानी, बल्कि इसको अच्छी तरह से पानी का स्प्रे करके आपने वेट करना है, और बिल्कुल इसको गले के साथ-साथ रख के तो आपने इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने से इसकी बिल्कुल राउंड शेप आ जाएगी, तो आपको लगाने में भी आसानी होगी, वरना आपका जो बिल्कुल स्ट्रेट गला है डोरी वाला वो राउंड शेप में नहीं आएगा। अब मैंने इसके किनारे पे बिल्कुल ग्लू लगाई है, और इसी अपनी शर्ट पे आपने इस तरह से इसको चिपका देना है।
ऊपर से इस्त्री आप कर लें तो फ़ौरन ही चिपक जाएगा। अब दूसरा भी मैं इसी तरह से राउंड नेक जो है वो बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये भी हमारा इस तरह से ग्लू लगा के हमने इसको चिपका लेना है। और इतने नीट तरीके से हमारी पाइपिंग जो है वो लग चुकी है। ये रेडीमेड पाइपिंग है जो कि मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास घर वाली पाइपिंग है तो आपने अ, उसको लगा लेना है। और आप देखिएगा कि घर वाली जो पाइपिंग हम बनाते हैं वो ज़्यादा नीट और ज़्यादा प्यारी लगती है, ये बिल्कुल बारीक सी लगती है। सो आपकी मर्ज़ी है कि आप घर की बनी हुई पाइपिंग लगा रहे हैं या फिर बाज़ार की रेडीमेड पाइपिंग लगा रहे हैं। ये मुझे क्लाइंट ने क्योंकि दी थी, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी, तो उन्होंने रेडीमेड पाइपिंग लगवाई थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने अपना चैनल शुरू किया है मिनी व्लॉग के नाम से। तो मिनी व्लॉग डायरी के नाम से आपने जाके उसको सर्च करना है और वहाँ पे मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपने देखनी है डेली व्लॉग की। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा कंटेंट देखना है और आपने कंटेंट के आइडियाज़ भी मुझे देने हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम उतनी कंटेंट पे अपनी जो वीडियोस बनाएंगे। अब ये गला जो है ये हमारा रेडी हो चला है। हमने इसकी पट्टी भी नीचे वाली तैयार कर ली है। और इसको देखें कि सिलाई के बाद ये कितना प्यारा और नीट लगता है। अभी अगर ये घर की बनी पाइपिंग इस पे लगती तो और भी खूबसूरत लगती। और ये देखिए जी, हमारी शर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ डोरी पाइपिंग की कि कैसी लग रही है। आप इस पे दूसरी सिलाई चाहें तो लगा लें, चाहें तो इसके ऊपर आप तरपाई कर लें। मैं लेकिन डबल सिलाई करने लगी हूँ। डबल सिलाई से ये है कि आपकी सिलाई भी पक्की हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि लॉन के कपड़े वगैरह जो हैं उनके ऊपर तो सिलाई बुरी नहीं लगती, लेकिन फॉर्मल पे आपने इस तरह से नहीं करना, उस पर बाकायदा आपने तरपाई ही करनी है। अब धागा हमारा जो है वो नीचे से ख़त्म हो चुका है और मुझे पता नहीं चला, काफ़ी सिलाई मैंने लगा ली थी। तो ये हमारा जो धागा है वो ख़त्म हो गया था फिरकी में। कभी कभी होता है ऐसे, जब आप बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी होती हैं अपनी सिलाई के और धागा अचानक से ख़त्म हो जाता है तो यकीन करें वाकई बड़ा गुस्सा आता है। तो मेरा भी इसी तरह से मशीन का धागा फिरकी में नीचे ख़त्म हो गया था, तो मैंने दोबारा से फिरकी भर के और इसकी सिलाई लगाई है। अब ये देखें, सारी मेरी सिलाई फिनिशिंग के साथ कितनी प्यारी लग रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।